गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आपको बताएंगे इंग्लिश स्टडी प्लान के बारे में। इंग्लिश स्टडी, अगर मुझे इंग्लिश में स्टडी करनी है तो उसकी प्लानिंग हमें कैसे करनी है, और प्लानिंग के साथ साथ हमें सबसे स्टेप बाय स्टेप कैसे उसकी स्टडी करनी है इंग्लिश की, और हम कैसे अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। हमें क्या क्या पढ़ना है जिससे कि हम एग्जाम क्रैक ही ना कर सके बल्कि इंग्लिश में अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव कर सके। सो गाइस, लेट लेट गेट स्टार्ट नाउ। हम आपको बताने जा रहे हैं इंग्लिश स्टडी प्लान। स्टडी प्लान स्टडी प्लान इंग्लिश। इंग्लिश अगर मुझे रीड करनी है या स्टडी करनी है इंग्लिश की, तो उसकी प्लानिंग हमें किस तरह से करनी है और हमें ये स्टडी किस तरह से करनी है, तो इसको हम एक स्ट्रक्चर के साथ समझेंगे कि हमें क्या क्या कैसे पढ़ना है, वो हम आपको भी बताएंगे। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इंग्लिश की जब हम स्टडी करेंगे तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका रहेगा ग्रामर। ग्रामर कि ग्रामर में मुझे क्या क्या पढ़ना है। सेकेंड पार्ट आपका रहेगा वोकेबलरी। वोकेबलरी एंड थर्ड पार्ट आपका रहेगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ग्रामर में मुझे क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि ग्रामर में मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो अगर मुझे ग्रामर में देखिए क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले ग्रामर में मुझे पढ़ना है नाउन। क्या पढ़ना है? नाउन। ग्रामर में क्या पढ़ना है? नाउन। इसके बाद क्या पढ़ना है? ग्रामर में क्या पढ़ना है? नाउन। नाउन के बाद क्या पढ़ना है? प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपका वर्ब। वर्ब के बाद है आपका एडवर्ब। एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसके बाद प्रीपोजिशन। प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद पढ़ना है कंजक्शन। प्रपोजिशन के बाद क्या पढ़ना है? कंजक्शन।
कंजक्शन, कंजक्शन के बाद इंटरजेक्शन, कंजक्शन के बाद इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन के बाद टेंस, टेंस, टेंस के बाद, तब तक इतना नोट करिए, सभी लोग नोट कर ले अपने अपने नोट्स में। इंटरजेक्शन के बाद क्या पढ़ना है? वॉइस नरेशन, वॉइस नरेशन, वॉइस वॉइस नरेशन। इसके बाद क्या पढ़ना है? वॉइस नरेशन के बाद, वॉइस नरेशन के बाद पढ़ना है टेंस, टेंस, टेंस के बाद टेंस, वॉइस नरेशन, वॉइस नरेशन के बाद क्या पढ़ना है? टेंस, वॉइस नरेशन के बाद क्या पढ़ना है? टेंस, क्या पढ़ना है वॉइस नरेशन के बाद? टेंस। इसके बाद पढ़ना है कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंसेस। लास्ट है आपका सीक्वेंस ऑफ, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। इतनी चीजें हमें ग्रामर में पढ़नी है। कौन कौन सी? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। 8 हो गए। इधर आपका 9 में है वॉइस नरेशन, 10 में है आपका टेंस, 11 में है कंडीशनल सेंटेंसेस और 12 में है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस। ये 12 चीजें आपको ग्रामर में पढ़नी है सभी को, ठीक है। नाउन में हम पढ़ेंगे नाउन की डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन में प्रोनाउन की डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ नाउन, वर्ब में वर्ब की डेफिनेशन, इसके बाद काइंड्स ऑफ वर्ब, एडवर्ब में भी काइंड्स ऑफ एडवर्ब और एडवर्ब की डेफिनेशन, सेम कंडीशन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एडजेक्टिव की डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन आप जानते हो, प्रपोजिशन ए अंदा का यूज होता है, कंजक्शन, कंजक्शन में आपके फैन वॉइस चलते हैं, इंटरजेक्शन, इसके बाद आपका वॉइस नरेशन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, टेंस में टेंस सभी जानते हैं, टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, वो पढ़ेंगे आपके। कंडीशनल सेंटेंसेस में एक कंडीशन दी जाती है और सेंटेंस को उसी के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना होता है। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, सीक्वेंस और टेंसेस में भी यही होता है कि हमें टेंस दिया रहता है, उनको सीक्वेंस में लगाना होता है। तो इतना सबको समझ में आ गया होगा कि ग्रामर में हमें क्या क्या पढ़ना है। एक बार आप लोग सभी लोग अगर नोट करना चाहे अपने नोट में नोट कर लीजिए, तभी हम थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं, तो सब लोग अपने अपने नोट्स में इनको नोट कर लीजिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सभी ने नोट कर लिया? आगे कराऊं मैं? देखिए वोकेबलरी में क्या क्या पढ़ना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल वोकेबलरी में आपको पढ़ना है सिनोनिम्स। वोकेबलरी की हेडिंग थोड़ा आगे बढ़ा देती हूँ, इधर थोड़ा कंफ्यूज करेगा ये। यहाँ कर लो वोकेबलरी आप, यहाँ से, ठीक है, वरना सब मिक्स हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहोगे मैम मुझे समझ नहीं आया। देखिए वोकेबलरी में मुझे क्या क्या पढ़ना है। वोकेबलरी में सबसे पहले मुझे पढ़ने हैं सिनोनिम्स। क्या पढ़ना है? सिनोनिम्स। एंटोनिम्स। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। सबसे पहले क्या पढ़ना है? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। इसके बाद क्या पढ़ना है? वोकेबलरी में सबसे पहले सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। इसके बाद आपको पढ़ना है वन वर्ड। इसके बाद क्या पढ़ना है? वन वर्ड, इडियम एंड फ्रेजेस। idioms and phrases। phrases, synonyms, antonyms, one word। क्या क्या पढ़ना है? synonyms पढ़ने हैं। synonyms होते हैं आपके, जो हम हिंदी में आपके क्या कहेंगे, पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द को ही हम सिनोनिम्स वर्ड बोलते हैं। एंटोनिम्स विलोम शब्द होता है। वन वर्ड अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इडियम एंड फ्रेजेस ये क्या होंगे? इडियम एंड फ्रेजेस। इसके बाद क्या पढ़ना है? इडियम एंड फ्रेजेस के बाद क्या पढ़ना है? इडियम एंड फ्रेजेस के बाद क्या पढ़ना है? कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड। कॉमनली कंफ्यूज्ड, कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड। इसके बाद क्या पढ़ना है? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल देखियो, इडियम्स एंड सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द। एंटोनिम्स क्या होते हैं? विलोम शब्द। वन वर्ड क्या होते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपके इडियम और फ्रेजेस क्या होते हैं? मुहावरे और लोकोक्तियां। कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड, जो वर्ड हमें कंफ्यूज करते हैं उनको हमें पढ़ना है। कंफ्यूज्ड वर्ड जैसे हमें दिया जाता है कौन सी मीनिंग सही है, कौन सी मीनिंग गलत है। हमें कभी कभी दे दिया जाता है गलत मीनिंग छांटिए, कभी कभी दे दिया जाता है राइट मीनिंग छांटिए, तो वो कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड में आ जाते हैं। फ्रेजल वर्ड में आपका आएगा वर्ब और प्रपोजिशन, दोनों आ जाएंगे फ्रेजल वर्ब में। फ्रेजल वर्ब में क्या आ जाएगा? वर्ब एंड प्रपोजिशन। इतना सबको समझ में आ गया होगा ग्रामर में क्या पढ़ना है और वोकेबलरी में क्या पढ़ना है। सभी को समझ में आ गया? सब लोग अपने नोट में इनको नोट कर लीजिए। हम अभी प्रैक्टिस भी बता रहे हैं, थोड़ी देर आपको हम हट जा रहे हैं, अब नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? देखिए अब आगे प्रैक्टिस में पढ़ना हमें क्लोज टेस्ट। क्या पढ़ना है?
क्लोज टेस्ट। इसके बाद रीडिंग कंप्रीहेंशन, रीडिंग कंप्रीहेंशन, रीडिंग कंप्रीहेंशन। इसके बाद प्राजम्बल, प्राजम्बल। इसके बाद क्या पढ़ना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, प्राजम्बल। सबसे पहले क्या पढ़ना है, क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट के बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बाद प्राजम्बल, प्राजम्बल के बाद क्या पढ़ोगे आप लोग, प्राजम्बल के बाद क्या पढ़ना है, प्राजम्बल के बाद पढ़ना है आपको प्राजम्बल। जम्बल की स्पेलिंग जरा सही कर लो, प्राजम्बल। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, प्राजम्बल, प्राजम्बल के बाद क्या पढ़ना है आपको, देखिए प्रैक्टिस में क्या क्या पढ़ना है, लिख लीजिए एक बार। इसके बाद आपको पढ़ना है फ्रेज रिप्लेसमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट। इसके बाद क्या पढ़ना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बाद एरर, एरर, एरर एरर डेडिकेशन, एरर डेडिकेशन। आपको इतनी चीजें प्रैक्टिस सेट में पढ़नी है। कौन कौन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पढ़ना है क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट के बाद आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद प्राजम्बल, उसके बाद फ्रेज रिप्लेसमेंट, इसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बाद क्या रीड करना है आपको, क्या किसकी स्टडी करनी है, एरर डेडिकेशन। इतनी चीजें आपको पढ़नी है प्रैक्टिस में, तो आपको समझ में आ गया होगा इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा, जिसके द्वारा हम अच्छे से अच्छे मार्क्स इंप्रूव कर सके। सो आपको सभी को समझ में आ गया होगा, आप लोग एक बार इसको नोट कर लें। सभी ने नोट कर लिया, तो देखिए ग्रामर के लिए हमें कितना टाइम देना है, ग्रामर पढ़ने के लिए हमें 1.5 घंटा देना है, 1 आवर्स, 1.5 आवर्स। ग्रामर के लिए हम कितना टाइम देंगे, 1.5 आवर्स। वोकेबलरी को 1 आवर्स टाइम देंगे, 1 आवर। और इसको इसके लिए प्रैक्टिस सेट के लिए 0.5 आवर यानी आधा घंटा, इसको आधा घंटा देंगे। कुल मिला के हमें कितना टाइम चाहिए, 3 घंटे हमें इंग्लिश स्टडी करनी है। ग्रामर पढ़ने के लिए हमें 1.5 घंटा चाहिए, वोकेबलरी के लिए 1 आवर चाहिए, 1 आवर चाहिए, और इसके लिए 0.5 आवर चाहिए। इतना अगर हम लोग पढ़ते हैं, अगर इतना इंग्लिश में स्टडी करते हैं, तो देन यू कैन यूजुअली प्रिपेयर्ड, यू कैन यूजुअली
अटेंड वेरी गुड मार्क्स। अगर हम इतना सब पढ़ लेते हैं तो देन यू कैन यूजुअली वेरी गुड मार्क्स, हम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इंग्लिश में। और अगर इतना सब पढ़ने के बाद फिर हम यू कैन प्रिपेयर्ड, हम तैयार हो जाते हैं किसके लिए, यू कैन प्रिपेयर्ड एनी एग्जाम, हम किसी भी एग्जाम के लिए तैयार हो जाते हैं। सो स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, और हम आपको ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सबसे पहले हम आपको नाउन, नाउन की डेफिनेशन और उसके काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ाएंगे। तो आप लोग हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। सो प्लीज गाइस, अगर आपको यस्टरडे प्लान इंग्लिश समझ में आ गया हो सो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अगर जो कुछ समझ में ना आया हो फिर भी मुझे कमेंट करें। अगर समझ में आ गया हो तो मुझे बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। सो प्लीज गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।